ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डायल करना है इस बॉक्स में, और यहाँ पे आपको पिन नंबर डायल करना है। तो ये मोबाइल नंबर और पिन आपको आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता जो हैं उनके पास मोबाइल नंबर और पिन ऑलरेडी पहले से प्रोवाइड है, आप उनसे मांगकर मोबाइल नंबर और पिन को डालकर ओपन कर लेंगे। चलिए मेरे पास नंबर और पिन है, मैं डालकर ओपन कर लेता हूँ। मैंने मोबाइल नंबर और पिन को डाल लिया है। अब लॉगिन के बटन पे जो रेड कलर का लॉगिन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो ऊपर में देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी इंग्लिश में दिया है, आप चाहें तो इसे हिंदी में भी कर सकते हैं। आप ऊपर में कॉर्नर पे राइट साइड में एक हिंदी ए और अ का लिखा हुआ आप देख रहे होंगे आइकन, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका लैंग्वेज है, जो भी आप जिस लैंग्वेज में जानना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप क्लिक कर दें। जैसे मान लीजिए हिंदी, हिंदी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सारे जो भी लिखे हुए अभी इंग्लिश में सब हिंदी में हो जाएंगे। ये देखिए हिंदी में हो गए। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करवाने वाली महिलाएं, बच्चे 0 महीने से 6 महीने, बच्चे 6 महीने से 3 साल, बच्चे 3 साल से 6 साल, किशोर रवे लड़कियां, जो किशोर लड़कियां उनकी, किशोर लड़के जो हैं उनकी, और दैनिक ट्रैकिंग। चलिए मैं इसे इंग्लिश में कर देता हूँ। आप चाहें तो उन्हें हिंदी में भी समझा सकते हैं और इंग्लिश में भी समझा, जैसे वो समझ सकती हैं आप उन्हें उस लैंग्वेज में समझा सकते हैं। चलिए प्रेग्नेंट लेडी मैं आपको एक फिल करके दिखा देता हूँ, बाकी सभी को ऐसे ही भरना है, वो भी मैं आपको ओपन कर करके थोड़ा थोड़ा बता दूंगा सब में। चलिए तो सबसे पहले मैं प्रेग्नेंट वुमेन में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा दोस्तों ऐड बेनिफिशियरी। ऐड, अगर उन्होंने किसी का यहाँ पे ऐड नहीं किया होगा तो ये जो ऐड है ये सब नहीं दिखेगा, यहाँ ब्लैंक दिखेगा, पर यहाँ पे ऐड हुआ है इसलिए इतना सारे आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करता हूँ। ऐड बेनिफिशियरी क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आपको नेम ऑफ द बेनिफिशियरी यहाँ भर लेना है। मान लीजिए मैं कोई भी बेनिफिशियरी का नाम भर लेता हूँ, हस्बैंड नाम में मैं कोई भी नाम भर लेता हूँ। उसके बाद आधार नंबर है तो कोई भी आधार नंबर मैं डाल देता हूँ, ऐसे ही कुछ भी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, आप डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल दें, जैसे मैं डाल देता हूँ मान के चलिए 1998 का, तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, आप यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर डाल दें, जो भी लेडीज़ का है, मैं भी कोई भी डाल दे रहा हूँ। उसके बाद हाउ मेनी मंथ्स, जो लेडीज़ कितने महीने से प्रेग्नेंट है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद इज़ दिस योर फर्स्ट प्रेगनेंसी, यहाँ पे यस कर देना है, या जो भी उनका रहेगा, अगर नो है तो नो, अगर पहले वो उनका और भी बच्चा है तो नो करना है, अगर पहला बच्चा है तो यस करना है। हैव यू मिस कैरिड बिफोर, क्या उनका बच्चा भाई पहले ख़राब हुआ है, यस या नो, अगर ख़राब है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, इस तरह से रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये देखिए सबसे ऊपर में आ गया है रिकॉर्ड जो मैंने अभी ऐड किया है। इस तरह से आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सिखा देंगे। जैसे वो अभी काम कर रहे हैं बट वो ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं, अब ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। तो अब इस तरह से लैक्टेटिंग मदर्स, जैसे अभी मैंने हिंदी में भी आपको दिखा दिया था, क्या वहाँ पे नाम है, स्तनपान करने वाली महिलाएं, उनका भी नाम यहाँ भरना है। तो जो भी आंगनबाड़ी पहले से काम कर रही हैं उनको सारा जानकारी है, बस आपको ऑनलाइन प्रोसेस उनको बताना है। फिर ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करना। उसी तरह यहाँ पे नेम धरना है, हस्बैंड नेम, आधार नंबर, डेट, ईयर ऑफ बर्थ, ये ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पे हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे डेट लिख देंगे तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ, यहाँ पे डेट लिख दिया तो ईयर ऑफ बर्थ खत्म हो गया। अब मान लीजिए आप डेट अगर यहाँ से हटा देते हैं तो आप ईयर ऑफ बर्थ भर सकते हैं, दोनों में से कोई एक आपको भरना है। उसके बाद हस्बैंड का मोबाइल नंबर या बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर लिखना है। डिलीवरी डेट, जब बच्चे का जन्म हुआ था वो डेट लिख देना है। फिर बच्चा मेल है फीमेल ये लिख देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह जैसे अब फिर बैक कर देता हूँ मैं आपको, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन में किए थे उसी तरह इसमें भी करना है। फिर चिल्ड्रन में जाना है 0 से 6 मंथ में, यहाँ पे फिर ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है। इसके बाद नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईयर, जो भी जेंडर है जेंडर, यहाँ पे सारा चीज़ वही चीज़ है। फिर यहाँ पे आपको बर्थ वेट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का कितना जन्म के समय वेट था वो लिखना है। यहाँ बर्थ हाइट यूनिट लिखना है, जो भी है वो सब कार्यकर्ता जो है आंगनवाड़ी के वो सब फिल कर देंगे, बस आपको यही चीज़ को समझाना है और फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर इसी तरह यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे चिल्ड्रन है 6 मंथ 3 ईयर्स, इस पर भी क्लिक करके आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे, सेम टू सेम वही है जो 0 से 6 मंथ के बच्चे का था वही है, बस वेट वगैरह नहीं है। सिर्फ यहाँ पे फिलअप करना है, मेल है कि फीमेल है, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, बच्चे का क्या नाम है, आधार नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईयर ऑफ बर्थ क्या है। ये दोनों में से कोई एक ही भरेंगे आप। अगर ये भरेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, और अगर इसको फिल करेंगे तो ये इसमें फिल करने का ऑप्शन आपको खत्म हो जाएगा। फिर जेंडर है, नेम ऑफ द फादर, नेम ऑफ द मदर, मोबाइल नंबर फादर मदर का या बेनिफिशियरी किसी का भी, यहाँ पे फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। फिर बैक का जाना है। फिर चिल्ड्रन 3 ईयर्स टू 6 ईयर, इस पर क्लिक करना है। ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है। ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करने के बाद नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईयर, जेंडर, नेम ऑफ द फादर, नेम ऑफ द मदर और बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर, यहाँ पे सबमिट कर देना है। फिर बैक जाना है।
फिर एडोलेसेंट गर्ल्स, एडोलेसेंट बॉय, मान लीजिए आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ से हिंदी कर लेंगे और हिंदी यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद आप उनको समझा सकते हैं। जैसे देखिए मैं हिंदी में भी एक ऑप्शन खोल के आपको दिखा दे रहा हूँ, लाभार्थी जोड़े, इस पर क्लिक करना है। देखिए सारा यहाँ पे हिंदी में आपका आ गया है, तो आप उनको यहाँ पे समझा देंगे। लाभार्थी का नाम, आधार संख्या, जन्म की तिथि, जन्म का साल, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, और फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फिल करेंगे यहाँ सबमिट का बटन जो है वो रेड हो जाएगा। उसके बाद फिर बैक कर देना है। उसी तरह किशोरवय लड़के का है, तो इस पर क्लिक करना है। एक हिंदी में भी मैं आपको भर के दिखा देता हूँ, लाभार्थी जोड़े, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद लाभार्थी का नाम लिखना है, आधार नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, जन्म साल। चलिए मैं आपको अब एक लिख के दिखा देता हूँ। लाभार्थी का नाम यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखाएगा दोस्तों, यहाँ लिखाएगा इंग्लिश में ही, तो उसे लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ कुछ भी। उसके बाद आधार संख्या, जो भी आधार संख्या वो लिख देना है आपको। फिर डेट ऑफ बर्थ, जो भी जन्म की तारीख है वो आपको लिख देना है, जब भी जन्म लिया है बच्चा तो उसको लिख देना है। उसके बाद पिता का नाम लिख देना है, इसमें लिख दिया। उसके बाद आपको माता का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया। यहाँ पे देखिए आ गया है रिकॉर्ड। तो इसी तरह से आप लाभार्थी जोड़ सकते हैं। हिंदी में भी मैं आपको एक करके दिखा दिया। अब यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है दैनिक ट्रैकिंग, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे डेली ट्रैकिंग का लिखना है, क्या आपने आज आंगनवाड़ी केंद्र खोला है, हाँ तो हाँ करना है। मैंने मान लीजिए नहीं किया तो सबमिट करें और जारी रखें, ये हो गया। इसी तरह से अब यहाँ पे उपस्थिति हाजिर, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो भी आ रहे हैं यहाँ पे जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए मैं सबमिट का बटन पर कर दिया, अगर सब आए तो सब पर क्लिक करेंगे, अगर सब नहीं आए तो सब पर क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद किन बच्चों को आज लंच परोसा गया, तो इन बच्चों का नाम है, उनको भी करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे सबमिट की जारी कर दिया। उसके बाद किन बच्चों का THR दिया गया, मतलब टेक होम राशन, घर पे होम किसको दिया गया लेने जाने के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करना है, सबमिट करना है। इसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपना भरेंगे। गतिविधि लिखना है, ज्ञान संबंधी कौशल, व्यक्तिगत स्वच्छ, मान लीजिए मैं इस पर किसी एक पर क्लिक करके सबमिट कर देता हूँ। AWC ट्रैकिंग सफलपूर्वक बनाया गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। मैं इसे इंग्लिश में कर देता हूँ। एक चीज़ और आपको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अभी ये सभी प्रोसेस बताने के बाद आप नीचे देख सकते हैं AWC की स्थिति, AWC इंफ्रास्ट्रक्चर, आंगनवाड़ी सेंटर की स्थिति, आंगनवाड़ी सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो आंगनवाड़ी सेंटर की स्थिति पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद नया चेकलिस्ट जोड़े, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ सारा हिंदी में है, आप अगर चाहें तो इसे इंग्लिश में भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश कर देता हूँ तो यहाँ सारा जो है इंग्लिश में आ जाएगा। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे हिंदी कर लें। हिंदी में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे उनको सारा चीज़ समझा देंगे। जैसे स्वच्छता और सुरक्षा, यहाँ सभी को पढ़ लेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र परिसर की सफाई रोज होती है, हाँ या नहीं, जो भी है। शौचालय के रोज धोया साफ किया जाता है, हाँ या नहीं, इस सब पर क्लिक करना है आपको। और क्लिक करने के बाद सबमिट पे बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये सब चीज़ को जारी रखें, मैं क्लिक कर दिया। फिर नेक्स्ट आ गया खाद्य सुरक्षा की हैंडलिंग, ये सब पर क्लिक करना है। इस सब पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। जो भी पढ़कर आप उनको कर देंगे, जैसे ताज़ी सब्जियाँ है कि नहीं है, दलहन है कि नहीं है, ये सब पर क्लिक कर हाँ या नहीं में फिर जारी करना है। फिर है खाद्य सुरक्षा और हैंडलिंग THR, फिर हाँ नहीं इस पर अपना क्लिक कर इसी को अपना जारी रखे पर क्लिक करना है। फिर रिकॉर्ड रजिस्टर का यहाँ ऑप्शन आ गया है। जैसे यहाँ FCI से प्राप्त हुआ, हाँ या नहीं, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं पे करना है। अगर मान लीजिए स्टॉक रिकॉर्ड बनाए रखा तो इस पर हाँ या नहीं, वो सब अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समझ जाएंगे, डेली ये करना है। तो इसको आप कर सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए आज का हो गया इसमें कंप्लीट। देखिए 4/5/2021 का आज सबसे ऊपर में हो गया। इसी तरह से आप कर सकते हैं। जैसे 1 है, 2, 3, 4, चारों को यहाँ पे करना है। जैसे मंगलवार 4 हो गया, फिर सोमवार, ये डेली आपको करना है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को। तो ये हो गया। अब उसके बाद देख रहे हैं आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद व्हेन यूजिंग द ऐप एप्लीकेशन ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ देखिए मूल और लागत विवरण, बिल्डिंग का विवरण, बिल्डिंग की सुविधा का विवरण, बिल्डिंग की मरम्मत का विवरण, बिल्डिंग का उन्नयन का विवरण, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं आपको 1-2 दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पे भरना है आपको। बिल्डिंग किराए पर है कि स्वामित्व मतलब खुद का है। जैसे यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे बिल्डिंग ओनरशिप रेंटेड है कि ओन्ड है, तो ओन्ड है तो अपना लिख देना है, रेंट लिखना है। रूरल में है कि गांव में है कि शहर में, ये भी आपको भरना है। इसके बाद रेंट कितना है वो भी लिखना है। उसके बाद इसी तरह से आप इसे भर सकते, जैसे बिल्डिंग डिटेल में कच्चा है, पक्का है, टाइल्ड है, ये सभी आपको फिल करना है। और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसी तरह से बिल्डिंग फैसिलिटी डिटेल है, इस पर आपको क्लिक करना है। मान लीजिए आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से हिंदी में कर लेके आपको
देख लेना है। जैसे हिंदी में हो गया, स्टोर रूम है कि नहीं है, रसोई है कि नहीं है, पौधों है कि नहीं है, पौधे की जगह है कि नहीं है, ये सब चीज़ आपको हाँ ना में करके फिल कर देना है। बिल्डिंग की मरम्मत का विवरण यहाँ पे भरना है। फिर इसके बाद बिल्डिंग की उन्नयन का विवरण भरना है। मैं आपको ज़्यादा शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको शॉर्ट में करके बता रहा हूँ। इसके बाद ये सब करने के बाद सबमिट पर करना है, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। अब आपको वीएलई भाई को इसके बाद क्या करना है कि ये जो आप देख रहे हैं ऊपर लैंग्वेज का जो ऑप्शन है, जो आप लैंग्वेज यहाँ से चेंज करते हैं, उसके बगल में एक आपको आइकन दिख रहा होगा आई का, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आप अपना वीएलई नाम लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आप वीएलई आईडी अपना लिखेंगे। वीएलई आईडी लिखने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। चलिए मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे अपना वीएलई आईडी लिखेंगे और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है प्रेग्नेंट वुमेन वाला ऑप्शन, फॉर्म समझाएं कि नहीं समझाएं, लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रेन, इस सब पर आपको क्लिक कर देना है खुद ही। उसके बाद आपको जो यहाँ पे सबमिट करना है 5 स्टार, क्योंकि ये 5 स्टार आपको मिल रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ओर से। और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया। अभी रिकॉर्ड आपका हो गया। यही इतना आपको सिखाना है। इस पे कमीशन भी आपको 35 रुपये मिल रहे हैं, तो अच्छा कमीशन भी है। तो चलिए अब इसके बाद एक प्रोसेस और आपको करना है, जिसका भी लिंक मैं